रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर क्वेश्चन में पूछा होता यही रिएक्शन हम बैलेंस करना है बट बेसिक मीडियम में, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि ये रिएक्शन को बैलेंस करना है बट इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या होगा, बेसिक मीडियम में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं, तो ये H प्लस आयंस नहीं चाहिए हमें, ये H प्लस हमारे दुश्मन है, क्योंकि H प्लस करस्पॉन्ड्स टू एसिडिक मीडियम whereas OH माइनस करस्पॉन्ड्स टू बेसिक मीडियम। तो हमें किसी तरह से ये H प्लस आयंस को हटाना है। तो क्या तरीका है जिससे हम H प्लस आयंस हटा सकते हैं? तो द सिंपल मेथड विच वी हैव टू गेट rid of H प्लस आयंस इज H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O। ये रिएक्शन तो सबको पता ही है, H प्लस और OH माइनस H2O बना देंगे। तो जितने हमारे पास H प्लस आयंस है जिनको हम हटाना चाहते हैं रिएक्शन से, उतने ही OH माइनस ऐड कर दो ताकि H प्लस और OH माइनस H2O जैसा हो जाए। ओवरऑल ये जो सोल्यूशन है वो न एसिडिक बने न बेसिक बने। H प्लस के कारण सोल्यूशन एसिडिक बन जाता है, OH माइनस हम लोग डालते ही ये सोल्यूशन बेसिक बन जाएगा। जैसे हमारे पेट में अगर एसिडिटी होता है तो एसिडिटी होने का कारण है दिस H प्लस आयंस। अगर हम लोग इनो पी लेते हैं या कोई बेस पी लेते हैं तो बेस पीने से क्या होता है, OH माइनस आयंस आते हैं। H प्लस एंड OH माइनस अगर इक्वल है तो ओवरऑल वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमारा एसिडिटी चला जाएगा। तो सेम रिएक्शन में भी ऐसा होगा, यहाँ हमारे पास H प्लस आयंस के कारण सोल्यूशन इज एसिडिक एंड वी वांट टू गेट rid of the acidity by adding OH minus ions and that is why I am adding OH minus ions। तो कितने OH minus ऐड करने हमें, तो that is easy, the same number as we have the H plus ions। जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस ऐड करो। तो लेट मी ऐड OH माइनस ऑन द रिएक्टेंट साइड। देखो ये आंसर हमारा होता अगर एसिडिक मीडियम होता। अगर क्वेश्चन में बेसिक मीडियम बोला है तो हम बेसिक मीडियम के हिसाब से अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट फ्यू स्टेप्स विच वी हैव 2 स्टेप्स। तो जितने H प्लस है उतने ही मैंने OH माइनस आयॉन्स ऐड कर दिए। ओके, तो जितने H प्लस मतलब 8 H प्लस उतने ही मतलब 8 OH माइनस मैंने ऐड कर दिए। अब हमारे डैडी का तो है नहीं कि एक साइड में हमारे OH माइनस आयंस ऐड हो गए। अगर एक साइड OH माइनस आयंस ऐड किए हैं तो दूसरे साइड भी हमें OH माइनस आयंस ऐड करने हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम एक साइड में कुछ ऐड करें दूसरे साइड में कुछ ऐड ही ना करें। देखो जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 2, अगर ये इक्वेशन है, अगर मैंने LHS में 4 ऐड किया तो RHS में भी 4 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने LHS में Z ऐड किया तो RHS में भी Z ऐड करना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो जाए, ताकि वो इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट रहे। तो सिमिलरली यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर हम लोग कुछ OH माइनस ऐड कर रहे हैं या H प्लस ऐड कर रहे हैं किसी भी साइड में, तो जितना एडिशन रिएक्टेंट साइड में होगा उसी का उतना एडिशन प्रोडक्ट साइड में करना पड़ेगा, तभी वो एडिशन फिजिबल होगा। अदरवाइज दैट विल बी नॉट अ फिजिबल थिंग। ओके, तो अगर 8 OH माइनस मैंने यहां ऐड किए रिएक्टेंट साइड में, तो इसीलिए मैंने 8 OH माइनस प्रोडक्ट साइड में भी लिख दिए। अब इससे फायदा क्या होगा, 8 H प्लस एंड 8 OH माइनस विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म 8 H2O। एक H प्लस और एक OH माइनस एक H2O बना देता है, 8 H प्लस और 8 OH माइनस 8 H2O बना देंगे। तो 8 H2O हमारा बन जाएगा किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में। 8 H plus on the reactant side and 8 OH minus on the reactant side, they will combine to form 8 H2O molecules। तो ये 8 H2O हमारे पास हो गए। तो this is 8 H2O on the reactant side। ओके, अब 8 H2O reactant साइड में है, प्रोडक्ट साइड में 4 H2O है। तो प्रोडक्ट साइड का 4 H2O और रिएक्टेंट साइड का 8 H2O कैंसिल हो जाएगा। तो 8 minus 4 becomes 4। जैसे मैथ्स में हमारे पास इक्वेशन है 8x प्लस y गिविंग 2y या जो भी है 2z बोल दो डायरेक्टली, z प्लस 4x। अगर ऐसा इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं, 8x लेफ्ट साइड में 4x लेफ्ट साइड में, तो 8x माइनस 4x हो जाता है 4x प्लस y गिव्स z। ऐसा इक्वेशन मैथ्स में होगा कि नहीं? तो वैसे ही 8 H2O रिएक्टेंट साइड में, 4 H2O प्रोडक्ट साइड में, तो 8 माइनस 4 हम लोग रिएक्टेंट साइड में लिख देंगे ओवरऑल। तो यहां से ये 4 H2O हट जाएगा और यहां से 4 H2O आ जाएगा। ओके, तो 8 माइनस 4 बिकम्स 4, तो प्लस 4 H2O हमारा रिएक्टेंट साइड में
आएगा. So now this is the complete balanced reaction for basic medium. अगर ये मीडियम बेसिक होता तो हमारा यही आंसर होता. दिस इज अवर कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर बेसिक मीडियम. ये बेसिक मीडियम का कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है. क्यों ऐसा? क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस है एंड हाइड्रोक्साइड करस्पॉन्ड्स टू बेस. तो बेसिक मीडियम में हमारा रिएक्शन अब कहा जाएगा ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है. फिर से एक बार हम लोग कंफर्म करने के लिए चेक कर लेते हैं. हाउ मेनी एटम्स ऑन रिएक्टेंट्स, आर दे इक्वल टू द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑन द प्रोडक्ट? यस. यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन मिलके 8 ऑक्सीजन बना रहे हैं. तो ये भी बैलेंस्ड है. चार्ज का बात करें तो चार्ज यहाँ पे +10, एक फेरस पे +2, 5 फेरस पे +10 हो जाएगा. और H2O पे तो कोई चार्ज है ही नहीं. MnO4 माइनस के पास -1 चार्ज है. तो 10 - 1 बिकम्स +9. तो 9 चार्ज है रिएक्टेंट साइड में. प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? तो प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 5 × 3, एक फेरिक के पास +3, 5 फेरिक के पास +15 और प्लस मैंगनीज के पास +2 और हाइड्रोक्साइड के पास -8. क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड के पास -1 चार्ज है, 8 हाइड्रोक्साइड के पास -1 चार्ज होगा. तो 15 + 2 becomes 17 -8 which is again same +9. तो प्रोडक्ट में भी +9 चार्ज, रिएक्टेंट में भी +9 चार्ज. तो दोनों साइड में सेम चार्ज है. तो दिस इज नाउ अ कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स as well as the overall charges. So that is how we balance the reaction by ion electron